दलाली कर रहे हैं, अब इनको हम दिखाएंगे दलाली कैसे करेंगे। ये हमारा वोट ले रहे और यादव की माल में पी रहे। सेक्युलरिज्म कहाँ रह गया आपका? सेक्युलर वर्ड जो है भाई मैं बता रहा हूँ, जो हम उसे चुने बहुत बड़े सारे मुसलमानों को चुने। चप्पल चोरी का केस, बकरी चोरी का केस के लिए जो जैसा आदमी देखा जाएगा बेहतर, जो समाज में बढ़िया उसका वो दबाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टीवी। आज अगर बात की जाए तो ओपी राजभर अखिलेश यादव से मिले हैं। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है 2022 चुनाव को लेकर बहुत अहम है। अगर बात करें AIMIM की तो राजभर के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड थी 2022 चुनाव को लेकर। अब क्या होगा, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, यहाँ युवा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये आज की मीटिंग जो है वो प्रभावित करेगी 2022 चुनाव में AIMIM को? आज जो मीटिंग हुई, क्या लगता है इसके बाद AIMIM कहाँ का रास्ता ढूंढेगी? देखो जी, प्रभावित करने की आपने बात कही। प्रभावित तो आप माशाल्लाह 17 तारीख में मसूरी था प्रोग्राम, हमारे मसूरी में, फिर किटोल मेरठ किटोल में था, अब यहाँ तक प्रभावित तो आप देख रहे हो, बिलों में से सांप भी निकल कर आ रहे हैं। जैसे यहाँ प्रत्याशी भी तो नहीं है। वो तो प्रत्याशी, देखो प्रत्याशी के 25-25 आदमी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो तो टिकट के लिए जो जैसा आदमी देखा जाएगा बेहतर, जो समाज में बढ़िया उसका वो दबाव होगा, उस आदमी को टिकट दिया जाएगा भैया। यहाँ प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी के तरीके से खेल रहे हैं। अगर बात की जाए 2017 में तो मोदी जी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा गया था, तो माना जाए यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। नहीं, बीजेपी के चेहरे उस पर चलने का तो हमारा कोई मसला ही नहीं है। ये जो वो हो रहा है ना, शोषित वंचित समाज का वो हो रहा है, यहाँ कोई प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो रहा। बाकी जिसे भी असद साहब, सदर साहब, जो भी हमारे पार्टी के मेन राष्ट्रीय साहब हैं, वो जो भी फैसला करेंगे उसके साथ हम ठहरे हुए भैया, जिसे भी कहेंगे। क्या लगता है 2022 चुनाव में क्या लगता है? 2022 का जो चुनाव है वो इतना दमदार होएगा इंशाल्लाह आपका, कि ये अब से पहला ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। जी। बी पार्टी बोले जाता है बीजेपी को, कई लोग बोलते हैं कि बी पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बी पार्टी तो मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये नहीं, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ये है नहीं मुसलमानों के हक की बात करे। अब लोग संसद में भी इन्होंने बात करी हमारा कि बी पार्टी, इसलिए बोलना चाहूँगा। बी पार्टी तो मेन मकसद में अखिलेश यादव है। कैसे हुई बी पार्टी अखिलेश? सुन लो, आजम खां का इतना कसूर था, उन्होंने हमारे हाथों में कलम थमानी चाहिए थी, उसे यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसे जेल में डाल दिया। चप्पल चोरी का केस, बकरी चोरी का केस, ये एक संसद, एक विधायक 9 बार विधायक संसद रह चुका, उसका लड़का भी और वो भी, उनको भी आज तक जेल में डाल रखा। अखिलेश को डर है योगी से, तुझे अंदर डाल दे, नहीं तो उसके लिए प्रदर्शन होता। क्या आप MIM में आ जाएंगे क्या? आजम खां हो गया, MIM में आना भी चाहिए, कब आना चाहिए जेल से। समाजवादी के सर यहाँ तो होने दो उनको, अब ऐसे उनकी बात भी उठा रहा। यकीन है कि वो अब आना चाहिए आजम खां को, अन्य आजम खां बेवकूफ है। अब भी ना आ चुका तो अगर आपके साथ ना आए तो बेवकूफ है। बेवकूफ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक धरना नहीं दिया। अगर उसकी जगह आजम खां की जगह उसका नाम आजम यादव होता या आजम कुमार होता तो 2 दिन के अंदर बाहर आ जाता जेल में से। मुसलमान होने के बावजूद उसको जेल में आज तक अंदर डाल रखा। अभी T20 वर्ल्ड कप था सर, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें समी 11 प्लेयर थे, एक मोमडन था, उस मोमडन को सबने उठाया। अंधे भक्तों ने निशाना बना के पाकिस्तान से पैसा लिया, कि पाकिस्तान से तुमने रिश्वत लेकर तुमने मैच हराया। सर ये नहीं है, उसमें भुवनेश्वर कुमार और जी तुम्हारा रोहित शर्मा ये 0 पर उठ हुए, उनको किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वे मोमडन नहीं है, उसका नाम मोहम्मद समी है, उसके नाम के समी लग गया तो मोहम्मद लग गया, इसलिए उन्होंने टॉर्चर करा के इनने पाकिस्तान से पैसा लिया। मुसलमान पहले भी मैच हारते, हिंदुस्तान पहले भी मैच हारता था, मुसलमान रहता था। मैं जानना चाहूंगा मुसलमानों की हालत क्या है आपके हिसाब से आज इस देश में? भाई इस देश में अगर मतलब बीजेपी को देख लो तो मुसलमान की हालत बहुत बेकार है, फिलहाल के लिए बहुत बेकार है मुसलमान की हालत। तो इसी वजह से मुसलमान की हालत देख के कोई ऐसा लीडर नहीं खड़ा हुआ था कि समाजवादी देख लो, समाजवादी बीजेपी की, तो इस लीडर की वजह से, इस मुसीबत की वजह से तो हमारा एक लीडर खड़ा हुआ, तो हमारा फर्ज बनता है जो हम उसे चुने, सारे मुसलमानों को चुने। आज जातिवाद की राजनीति होगी क्या? भाई साहब मेरी एक बात सुनो, जो भाई ने ये बात कही कि मुसलमानों की हालत बीजेपी की सरकार में बहुत ख़राब है, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार समाजवादी की हो या BSP की हो, हर एक सरकार में मुसलमानों की हालत सेम है। ठीक है नहीं, दंगे समाजवादी में भी हुए, कांग्रेस में भी हुए, बीजेपी में भी हुए, ठीक है नहीं, ये बराबर है सब। रही असदुद्दीन ओवैसी की बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पॉलिसी चल रहे, उनका नारा ये है और उनका मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान एक हो जाओ, और वो एक अपना एक इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, एक हिस्सेदारी की वो बात करें।
तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। सेक्युलरिज्म कहाँ रह गया आपका? सेक्युलर वर्ड जो है, भाई मैं बता रहा हूँ सेकुलर क्यों वो मना करे कि हिंदुओं में वोट ना दे, तो बात तो आप पहले मुस्लिम की कर रहे हैं ना, तो सेक्युलर वर्ड तो यही बीजेपी नहीं कर रही, पहले हिंदू फिर बाकी। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे, मैं वो नहीं कहना चाह रहा। हाँ। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ओवैसी साहब कर रहे हैं उससे क्या है, वो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, समझ रहे हो ना? उससे आपको लग रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करे, हिंदुओं का तो सिस्टम में हिस्सा है, उनको तो मिल रहा है, मुसलमानों को क्या मिल रहा है? अब एक मिनट, 1947 से कुछ नहीं मिला आप लोगों को? एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कौन कह रहा है नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ मिला, हमें बता रहा हूँ हमें क्या मिला है। गुजरात का दंगा मिला, एक मिनट भाई, दंगे एक मिनट, मुजफ्फरनगर का दंगा, एपीजे अब्दुल कलाम की क्या बात करें? एक मिनट मेरी बात सुनो, मुजफ्फरनगर का दंगा मिला, गुजरात का दंगा मिला, बटला हाउस इनकाउंटर मिला, ठीक है नहीं, सीए आंदोलन के आड़ में सैकड़ों नौजवान जेलों के अंदर डाल दिए बेकसूर, वो मिला। अभी दिल्ली दंगा मिला, जिन्होंने दंगा भड़काया वो रोड के अंदर है, और जिन्होंने नहीं भड़काया, जो हमारे मुस्लिम नौजवान थे सीए आंदोलन के अंदर, उनको बेकसूर उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है नहीं मेरे भाई, मिला सब कुछ है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करी जाए, इसी देश के थे, अगर बात की जाए ओवैसी जी की, वो भी इसी देश के, ये भी तो पावर में आए ना, तो अगर हमें पावर नहीं मिलती, सेक्युलर नहीं होता ये देश, तो ये यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मेरे भाई मेरी बात सुनो, कहा जाता है कि मुस्लिम नौजवान नहीं पढ़ते, मुस्लिम नौजवान पढ़ते हैं, आप जो बात कर रहे हो उसी पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, मुस्लिम नौजवान पढ़ते भी है, आगे जाना भी चाहते हैं, उनको आगे जाने नहीं दिया जाता। अभी आप देख लो नजीब कहाँ है, पता लगा नजीब का, अभी नजीब कहाँ है, पता लगा कुछ उसका? तो जो आगे बढ़ना चाहता है उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्सा नहीं मिला, मिला बहुत कुछ है, लेकिन खोया भी बहुत कुछ है, समझ रहे ना? मिला बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं, हिंदुस्तान से मिला भाई, एक मिनट, हिंदुस्तान से मिला बहुत कुछ है, हिंदुस्तान को दिया भी बहुत कुछ है मेरे भाई। तो क्या 100 सीटों पे आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे? सुनो एक मिनट, नहीं, मैं अपने सवाल में जानना चाहूंगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब मैं जानना चाहूंगा। 100 सीटों से आपके उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे? नहीं सरकार नहीं बनेगी। मेरी बात सुनो, अगर 100 सीटों पे, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अगर ओवैसी साहब 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 विधायक उसके निकल के चले जाते हैं असेंबली, एक बात कहने का मौका तो उधर, बात में दम तो पैदा हो जाएगा, मानते हो नहीं मानते? किसके लिए बात करेंगे आप लोग? हम सब के लिए बात करेंगे, असद साहब सबके लिए बात करेंगे, हिंदू के लिए भी बात करेंगे, मुसलमान के लिए भी बात करेंगे, सबके लिए बात करेंगे। इससे पहले 2017 में आपने किसको वोट दिया था, मैं ये जानना चाहूंगा। मैंने समाजवादी को वोट दिया था। एक मिनट, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, अभी मैं उस बात पे नहीं आया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं एमएम का आदमी हूँ, मैं एमएम का आदमी नहीं हूँ, एमएम का आदमी नहीं हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन उनको गठबंधन कर लेना चाहिए समाजवादी के साथ में। समाजवादी तो तैयार ही नहीं है भाई, वो उनका अपना अभी एक अलग पॉलिसी बयान है, वो तैयार हो जाएंगे, लगता है आपको? हाँ तैयार हो जाएंगे। वो भी राजभर से आज मीटिंग हुई है, लगता है कि अब तो आप लोग जिसके सहारे थे वो भी समाजवादी में चला गया। राजभर अगर समाजवादी में चला गया, ओवैसी साहब अगर गठबंधन करना चाहेंगे तो गठबंधन हो जाएगा, होगा, जिसके सहारे आप, एक मिनट, चुनाव के करीब जब होगा तो हो जाएगा मेरे भाई। अगर एक मिनट, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो नुकसान होगा, बीजेपी का, हाँ एमआईएम को भी नुकसान होगा, समाजवादी को भी नुकसान होगा, नतीजा निकलेगा बीजेपी निकल जाएगी। तो क्या बीजेपी को हराना मेन मकसद है? बीजेपी को हराना मेन मकसद नहीं है, एक मिनट भाई, बीजेपी को हराना मेन मकसद नहीं है, और न बीजेपी से कोई इख्तलाफ है, ठीक है नहीं, हमें जो है सरकार बदलना हमारा मकसद है, ठीक है नहीं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं बस। उन्होंने एक मिनट, उन्होंने 5 साल कर लिया, उनको देख लिया, उन्होंने जनता को कह दिया, जनता ने देख लिया, बस जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी से या किसी मंत्री से या किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप 2022 में, क्या लगता है आपको? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा, अखिलेश के दांत खट्टे होते जाएंगे। अगर इसके दिमाग में ये गलत फहमी है, नफरत अखिलेश के लिए सही नहीं है, अखिलेश के लिए नफरत नहीं, उसको अगर गठबंधन ना करा उसमें तो नुकसान जरूरी होना है, उसे पूरी धमकी है ये, धमकी नहीं है, उसको नुकसान जरूरी होना है। अगर उसने गठबंधन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं करा तो उसको नुकसान जरूरी होना है, इसको झेलना पड़ेगा साथ, और हमें को साथ लेके चल रही है समाजवादी की मीटिंग, तो मीटिंग चल रही है, बात सही है,
मगर उसको अगर साथ न मतलब गठबंधन न करा उसने तो उसको नुकसान जरूर होना है 100%। ये जरूर तो 403 सीट पे है, आप तो 100 सीट पे, नुकसान उनको कैसे होगा? कैसे होगा? ऐसे ही होगा, सारे जितनी सीटें हैं सबसे नुकसान होगा जरूर। बहुत सी पार्टी उतर गई है, बहुत पार्टी आ रही मार्केट में, कैसे नुकसान होगा? कोई बात नहीं, पार्टी आ रही तो डरने वाली कोई बात नहीं इसमें। बनेंगे। तो समाजवादी ये भी कहती है कि मुस्लिमों की पार्टी है, हम मुस्लिम और यादव का कहीं ना कहीं क्या लगती है, मुसलमानों के लिए क्या क्या किया आज तक इन्होंने 70 साल से कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि सन 2013 में देखा होगा आपने, 70 हुए थे सांसद जो थे, किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। अब मतलब आप युवा है, आप क्या चाहते हैं? युवा मुसलमान चाहता है हम तो या फिर हिस्सेदारी चाहेंगे, हम तो हिस्सेदारी चाहेंगे इंशाल्लाह। लड्डी लड़ाई बात है, ये तो सब यही बोल रहे हैं हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी। ये तो 2 सीटों पे हमारे ओवैसी किंग मेकर बनेंगे, हमारी सरकार रहेगी इंशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में? मैं ये जानना चाहूँगा। मैं 12वीं क्लास में हूँ। 12वीं में। उसके बाद क्या सोचा हुआ, क्या करना है आपको? इस बार हमारे ओवैसी बताएंगे क्या करेंगे हम। आप मतलब जो कोर्स करेंगे वो भी वैसे ही बताएंगे? ओवैसी नहीं, हमें नौकरी मिलेगी जब पता लगेगा, जब हमारी सरकार आएगी। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? हाँ, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, जब हमारी सरकार आएगी इंशाल्लाह सबको नौकरी मिलेगी। युवा काफी प्रभावित है फिलहाल, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज ओवैसी की रैली है, यहाँ प्रत्याशी नहीं है, 100 सीटों से जीतने की, 100 सीटों से लड़ने की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि 2022 में परिवर्तन कर 10, 20, 30 जो भी जितने के बहुत हैं वे दूसरों की गुलामी करने में बढ़िया है। मतलब जो 75 साल से इनकी गुलामी करते आ रहे, ये हमारा वोट ले रहे और यादव की माल वे पी रहे, डंडे हम पी रहे। इन्हें जो है मुसलमान 15 दिन के लिए याद आ रहे चुनाव में, है जी, डंडे ये उठावे, झंडे ये उठावे, दरिये बिछावे। अब हमने ठेका नहीं ले लिया कि पीटेंगे हम और माल पियोगे वे। 10-20 जो आवेंगी वो बहुत है। हाँ, ओपी राजभर से मीटिंग हो रही है आज, जो ये मीटिंग है ओपी राजभर से, क्या कहना चाहेंगे? लगता है ये प्रभावित करेगा? ओपी राजभर से हमारी कोई मीटिंग नहीं है यार। सुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आ रहे, वो उन्होंने प्रोपगंडा फैला रखा वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए कि ओवैसी साहब यहाँ आ रहे, वहाँ ओवैसी साहब नहीं जा रहे। हाँ, जिसको ओवैसी साहब से गठबंधन करना है उनको इनके पास आना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी साहब से मीटिंग करने के लिए कोई और तैयारी नहीं है, बात गठबंधन नहीं तैयार है तो हम अकेले तो हैं भैया। अकेले क्या करेंगे? सुनो, अकेला चना बाहर थोड़ी ना तोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर 5 दुकान है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, आप आ रही है। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो तुम। क्यों ही? अरे सुन तो लो मेरे भाई, सबने ठेका मुसलमानों ने ले लिया है सब कुछ जिताने का। एक भाजपा को छोड़ के सारी पार्टी मुसलमान के ऊपर लड़ रही। तो जातिवाद कब लड़ेंगे? मुसलमान के ऊपर लड़ रही ना सारी पार्टी। मुसलमान भाजपा को छोड़ के कांग्रेस, बसपा, लोकदल, इनका कोई अपना जनाधार नहीं है कि ये बगैर मुसलमान की वोट के जीत जा। अब हम इन्हें बताएं क्या जीतेंगे ये? चार दुकानें बंद करवानी, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल की चारों दुकानें बंद करवा देंगे। जब चारों दुकानें बंद करेंगे हमें नहीं पता जातिवाद क्या है। हम ये चारों दुकान बंद करवा देंगे, बीजेपी रहेगी, हम रहेंगे। ये तो बीच के दलाल है नहीं, इन्हें हम खत्म कर देंगे। अच्छा, मतलब ये कहा जाता है जो लोग कहते हैं दलाल है सपा, कांग्रेस, पार्टी, और ये जो हमारे मुसलमान भाई कांग्रेस लोक दलों में बैठे हैं नहीं, ये तितर हैं। जैसे एक शिकारी होता है, वो बोला जाता है, एक शिकारी होता है, वो तितर को पालता है। अपने घर पे काजू बादाम आटे में गूंद के, देसी घी में आटा गूंद के उसे खिलाता है, और जंगल में जाके जाल लगा दिया फंदे, वो तितर जाके वहाँ बोलता है। तितर जो है अपने भाइयों को कटवाने करता है। जो तितर आवाज मारे, तितर हमें फंदे या फरजार, शिकारी उन्हें काट दे। ऐसा ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल में जो मुसलमान हमारे दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं, अब इनको हम दिखाएंगे दलाली कैसे करेंगे। आपने सुना, यहाँ जो युवा है, जहाँ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार यही कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव अगर बात की जाए उसमें MIM किंग मेकर का काम करेगी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में जैसा कि ये सारे लोग बता रहे हैं वो हो पाएगा। फिलहाल आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप मुझे मोहम्मद अकरम को सुन रहे थे द इंडिया TV पे। फिलहाल आपका कमेंट हमारे लिए, मैं बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, अपना कमेंट देना ना भूलें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।